दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मोबाइल रिपेयरिंग की अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे माइक्स के मतलब। दोस्तों ये मेरे हाथ में कुछ माइक्स हैं, अगरचे इनकी शेप्स और साइज़ अलग-अलग है, जबकि अंदर से इनकी बनावट एक ही है। सब एक ही तरीके से बने हुए हैं और एक ही इनका काम है। दोस्तों ये 2 पॉइंट्स वाले माइक हैं। ज़्यादातर फीचर फ़ोन के अंदर ये 2 पॉइंट वाले माइक ही आते हैं, लेकिन कुछ स्मार्टफोन के अंदर भी ये 2 पॉइंट वाले माइक्स होते हैं। ये जो माइक है जिसके ऊपर 2 तारें लगी हुई होती हैं, इसको यूनिवर्सल माइक बोलते हैं, क्योंकि हर माइक की जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके 2 पॉइंट होते हैं, 2 तारें होती हैं। जो भी माइक की जगह उस पर हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। जबकि ये जो हैं ये थोड़े कस्टमाइज्ड होते हैं। अगर ये ख़राब हो जाए, किसी भी टाइप का माइक ख़राब हो जाए, तो ये यूनिवर्सल हम आसानी से उसकी जगह के ऊपर लगा सकते हैं। फीचर फ़ोन के अंदर आमतौर पर यही माइक इस्तेमाल किए जाते हैं, बट ये जो 2 पॉइंट्स वाले माइक होते हैं इनका ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है। इनके केस ख़राब होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि जो स्मार्टफोन है उनके अंदर ये जो डिजिटल माइक आप देख रहे हैं ये उनके अंदर लगे हुए होते हैं। इनके ख़राब होने के वाक़यात अब बहुत कम आते हैं। ये जो माइक हैं इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते, शाज़ो नादर ही ख़राब होते हैं। तो दोस्तों ये जो माइक होते हैं इनका काम होता है अगली तरफ आवाज़ को पहुंचाना। जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तब जो आवाज़ रिकॉर्ड होती है वो इन माइक के थ्रू होती है। इसके अलावा जब हम कॉल सुनते हैं तो हमारी आवाज़ जो अगली पार्टी तक पहुंचती है वो भी ये माइक ही पहुंचाते हैं। अगर ये माइक ख़राब हो जाए तो हमारी आवाज़ जो है अगले बंदे तक नहीं पहुँचेगी। वो यही कहेगा हेलो 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 ऐसे करता रहेगा और हमारी आवाज़ उसको सुनाई नहीं देगी, या बाज़ का बहुत ही कम आवाज़ उस तक पहुँचती है। हमें बहुत बुलंद आवाज़ से बोलना पड़ता है और अगला कहता है कि कहाँ बैठे हुए हो, किसी कौन सी नीची जगह पे ऊपर बैठे हुए हो, आपकी आवाज़ हमें क्लियर और वाज़ेह सुनाई नहीं देती, बहुत मध्यम है। तो ऐसी सूरत में भी हमें माइक को तब्दील करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों 3 मोबाइल फ़ोन है, इन तीनों के ही हम माइक तब्दील करेंगे और उससे हम मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं वो सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसका माइक चेंज करना है। तो देखिए ये इसका माइक जो है पहले वाला लगा हुआ है। आपने हमेशा माइक को यहाँ से उठाना है, इसको बिल्कुल सीधे बाहर को कर लेना है। उसके बाद आप माइक को पकड़िए और इसके दोनों पॉइंट को बारी बारी उतार दीजिए। पहला पॉइंट उतर गया, उसके बाद दूसरा उतर गया। अब उसके बाद इन पॉइंट्स के ऊपर जो है शोल्डर कुछ लगा लें आप, यानी कि इन पॉइंट्स को आप बना लें। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नया माइक लगाने से पहले इसके कनेक्शन चेक करना ज़रूरी होते हैं कि क्या इन दोनों पॉइंट्स के बोर्ड के अंदर से कनेक्शन आ रहे हैं। तो चलिए वो पहले चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास एक एनालॉग मल्टीमीटर है, इसको X1 की पर सेट करना है। देखिए दोस्तों जब दोनों पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो सुई एंड तक जाती है। अब एक पॉइंट को नेगेटिव को आपने कहीं भी नेगेटिव के ऊपर रख लेना, चाहे ये नेगेटिव मैं इसके ऊपर रख लूँ। अब पहले पॉइंट को चेक करने की क्या कुछ वैल्यूज़ आती हैं, तो देखिए वैल्यूज़ जो हैं कुछ आ गई हैं। उसके बाद अगले पॉइंट को टच कीजिए तो देखिए कुछ वैल्यूज़ आई हैं जी, कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आ गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट मैंने आपको और क्लियर करना है इत्तेफाक से। सुनिए, बाज़ का देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा हुआ है। बाज़ का ऐसे होता है कि प्लस माइनस मिट चुका होता है या लिखा ही नहीं होता। तब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है? बहुत आसान है। देखिए मैं पहले इस पॉइंट को प्लस वाले को लगाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो नीडल है वो 5 और 3 के दरमियान यानी 4 पर है। ठीक है जनाब। उसके बाद मैं अगले पॉइंट को लगाता हूँ तो देखिए नीडल उससे आगे गई है। अब नीडल 2 पर चलेगी जब मैंने लगाया नेगेटिव को। तो अब आपको पता चल गया, आपको पता होना चाहिए कि जब आप जो है नेगेटिव को लगाएंगे तो नीडल ज़्यादा आगे जाएगी, जब आप पॉजिटिव को लगाएंगे तो नीडल पीछे रहेगी। इसलिए आपने नेगेटिव को ग्राउंड करके दूसरी प्रोब जो है दोनों पॉइंट पर बारी बारी लगा कर देखनी है। जिस पर ज़्यादा आगे जाएगी वो नेगेटिव होगा। ये भी पॉइंट जहन में रखिए दोस्तों। तो हमने देख लिया कि जब हम इन दोनों पॉइंट्स को लगाते हैं एक ग्राउंड करके तो दोनों से ही रीडिंग्स आती हैं, मतलब कि इसके बोर्ड से कनेक्शन मौजूद हैं, आईसी के अंदर इन दोनों के कनेक्शन मौजूद हैं। अब हम माइक इस पर लगा देते हैं। ये हमारा नया माइक है। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे पॉइंट पर नेगेटिव लिखा हुआ है। अब यहाँ पर माइक का दोस्तों पॉजिटिव पर पॉजिटिव और नेगेटिव पर नेगेटिव रखिए। पहले एक पॉइंट को जोड़ लीजिए और उसके बाद दूसरे पॉइंट्स को जोड़ लीजिए। ये लीजिए हमारा माइक कामयाबी से लग चुका है। अब हम इसको ट्वीज़र से पकड़कर इसकी प्रॉपर जगह में रख देंगे।
उसके बाद दोस्तों देखिए, ये हमारे पास एक हवावी का स्मार्टफोन है, इसका भी हमने माइक तब्दील करना है। तो इसका बोर्ड हम बाहर निकालते हैं। तो देखिए ये इसका माइक लगा हुआ है, ये बोर्ड के ऊपर फिक्स माइक है, इसकी कोई तारें नहीं हैं, इसके कोई टांके नहीं हैं। तो याद रखिए, इस तरह का माइक जब आपने उतारना हो तो वो हॉट एयर गन से उतरेगा और उसकी जगह हम बाद में फिर यूनिवर्सल माइक लगा देंगे। लेकिन एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पर गौर से देखिए कि जब यहाँ पर मैं इसके अंदर हीट डालूंगा इसके ऊपर, तो ये प्लास्टिक का ये पिघल जाएगा, ठीक है जी। इसलिए इस प्लास्टिक को उतारना ज़रूरी है, ताकि जब मैं माइक को उतारने लगूँ तो इर्द गिर्द का प्लास्टिक भी पिघल के टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए और बाद में मोबाइल की फिटिंग में मसला आ जाए। ये पॉइंट हमेशा क्लियर रखिए कि जब भी आपने बोर्ड के ऊपर हीट देनी हो, हीट के हवाले से मेरा आपको ये ख़ास पॉइंट है कि इर्द गिर्द के कंपोनेंट पर ख़ास नज़र रखनी है कि उनके ऊपर हीट का क्या असर होगा। उसके बाद दोस्तों आप हॉट एयर गन की बड़ी नोज़ल उतार दीजिए और उसकी जगह छोटी नोज़ल यूज़ करें, ताकि सिर्फ इस माइक के ऊपर डायरेक्ट हीट जाए। उसके बाद दोस्तों आप डायरेक्ट इस माइक के ऊपर हीट डालना शुरू कर दें और फिर आप इसको ऊपर को उठा लेंगे। इसके ऊपर डायरेक्ट हीट डालनी है और किसी तरफ हीट जो है फैलनी नहीं चाहिए, डायरेक्ट इसके ऊपर ही डालनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्या माइक के दोनों पॉइंट्स के कनेक्शन जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, कोई टूटा तो इनमें से नहीं। तो उसके लिए हम एक को ग्राउंड कर देते हैं। देखिए नीडल आगे गई, तो इसका मतलब इस पॉइंट का बोर्ड से कनेक्शन मौजूद है। उसके अगले को चेक कीजिए, इससे भी नीडल आगे गई, तो इसका मतलब है कि बोर्ड पर दोनों के कनेक्शन मौजूद है। यहाँ पर भी आप देखिए कि नेगेटिव का ज़्यादा आगे जा रहा है और पॉजिटिव का कम आगे जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर नया माइक लगाने से पहले इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर 0.4 mm का जो सोल्डर है वो थोड़ा सा लगा लीजिए। इस पॉइंट के ऊपर भी थोड़ा सा सोल्डर लगा लें। देखिए दोनों पॉइंट्स के ऊपर मैंने कुछ सोल्डर लगा लिया। ये हमारा नया माइक है, इसके पॉइंट्स को यूँ नीचे को कुछ बिठा लीजिए ताकि हम उस जगह के ऊपर लगा सकें। अब दोस्तों देखिए, पहले नेगेटिव को नेगेटिव के ऊपर आप रखिए और सोल्डरिंग आयरन से छुएंगे तो वो देखिए दोनों पॉइंट्स आपस में चिपक गए। उसके बाद अगले की बारी है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के ऊपर रखिए और आप सोल्डरिंग आयरन से छुइए ऊपर से, तो ये लीजिए जनाब। तो दोस्तों ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट टेप का एक पीस है, हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर और उसके बाद हम माइक को यूँ घुमाकर इसकी जगह के ऊपर ही ले आते हैं। ये लीजिए, अब हम इसको लगा देंगे तो हमारा माइक जो है काम करने लग जाएगा। दोस्तों उसके बाद देखिए, हमारे पास एक नोकिया का मोबाइल फ़ोन है, इसका माइक चेंज करना भी हम सीखते हैं। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को खोलते हैं, तो देखिए इसका भी फिक्स्ड माइक है। सबसे पहले हम माइक को उतारते हैं, अब हम इसको मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर के अंदर लगाते हैं। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर के अंदर लगाने से पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर मैं हीट दूँगा तो वो बोर्ड से निकल कर हीट इस तरफ ये जो पत्ता है इसको बिल्कुल चिपका देगी। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं छोटी सी नोज़ल मैंने डाली हुई है, डायरेक्ट बिल्कुल इसके ऊपर हीट दूंगा और यूँ ही ये गर्म होगा फ़ौरन से मैं माइक को उठा लूँगा। यहाँ तक अगर मैं इंतज़ार करता रहूँगा थोड़ी सी ज़्यादा हीट होगी तो उससे इस तरफ मुझे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जल्दी से उठा लूँगा यूँ ही गर्म होगा, ताकि दूसरी तरफ हीट मुतासर ना करें। दोस्तों पहले की तरह अब हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि क्या इसके कनेक्शन भी आ रहे हैं। तो एक मेरे पास ये नेगेटिव है, मैं इसको यहाँ पर सिम जैकेट के ऊपर रख देता हूँ। अब मैं दोनों पॉइंट्स को बारी बारी चेक करता हूँ। पहले को लगाया, नीडल आगे नहीं गई, नीडल आगे नहीं गई। सेंटर वाले को चेक करते हैं, अरे इससे तो नीडल जा रही है, मतलब कि सेंटर वाला जो होता है ना ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव तो इसका ठीक जा रहा है। और बता नेगेटिव इसका काम ही नहीं कर रहा, इसका मतलब कि नेगेटिव के कनेक्शन टूटे हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। मैं प्रोब्स चेंज करके फिर ट्राई करता हूँ दोनों तरफ, तो देखिए कोई नीडल आगे जो है नहीं जा रही। अब दोस्तों हमें पता चल गया कि माइक चेंज करना फजूल है, इसके तो कनेक्शन ही नहीं आ रहे यहाँ से। इधर तो ज़बरदस्त है जी, इधर कुछ नहीं है। दोस्तों अब हम इस बाहर वाले पॉइंट का कनेक्शन ढूंढते हैं कि कहाँ से टूटा हुआ है, इस आईसी तक पहुँचने से पहले कहाँ ये रास्ते से डैमेज है। तो उसके लिए हम मैग्नीफायर लैंप इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप गौर करें इस एरिया के ऊपर, तो ये जो कनेक्शन है दरमियान वाला ये सीधा यहाँ पर गया हुआ है, ये देखिए इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट से यूँ ये घूमता हुआ सीधा इस कंपोनेंट के अंदर गया हुआ। ठीक है जनाब, इसकी तो हमें समझ आ गई।
आप बाहर वाला अगर देखें तो ये बाहर वाला सीधा जा रहा है, सीधा सीधा यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये इस कंपोनेंट तक पहुँचा भी हुआ है कि नहीं। मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स को आपस में शॉर्ट करते हैं, बी पे बजी। अब एक पॉइंट को हम यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर रख देते हैं और दूसरे को यहाँ पर लगाकर देखते हैं कि क्या इधर कनेक्शन गया हुआ है या नहीं। जी जनाब, यहाँ से कनेक्शन यहाँ तक पहुँचा हुआ है, बट उससे आगे ये कहीं पर भी नहीं गया हुआ, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर कनेक्शन जाने के बाद ये कहाँ जा सकता है। जैसे इस तरफ एक कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल इस तरह का ही कंपोनेंट यहाँ इस तरफ होगा जो कि टूट चुका है। तो अब हम इन दो पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये जो नेगेटिव का कनेक्शन है ये बहाल हो जाएगा, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जाने के बाद ये कनेक्शन किधर जा सकता था। तो ज़ाहिर है कि एक इसने कंपोनेंट के ज़रिए यहाँ पर जाना था, स्मार्ट ने इधर जाना था, लेकिन वो कंपोनेंट टूट चुका है, उस वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं, क्योंकि और तो किसी तरफ ये जा ही नहीं सकता ना, और तो किसी तरफ कोई निशान ही नहीं है किसी एसएमडी का। यहाँ पर ही एसएमडी का निशान बनता है। पहले इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हल्का हल्का सा सोल्डर लगा लें, जंपर वायर के ऊपर भी सोल्डर लगा लें, यूँ सोल्डर फेर लें ताकि तार कली को पकड़ लें। दोस्तों, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पहले सोल्डर लगाने के बाद आपने छोटी सी जंपर वायर को लाकर इस पहले पॉइंट के ऊपर आपने लगा देना और इसको सोल्डरिंग आयरन से यहाँ से छूना है, तो दोनों पॉइंट आपस में पकड़ लेंगे। ये देखिए, इसने पकड़ लिया। उसके बाद यहाँ पर भी आपने सोल्डरिंग आयरन से छू देना है, तो देखिए दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को खूबसूरती से पकड़ लिया। एक्स्ट्रा वायर को यहाँ से आप काट दीजिए। ये जोड़ तो चुके हैं, बट इनके टूटने का ख़तरा है, इसलिए यहाँ पर आप एडहेसिव ग्लू यानी कि एल्फी थोड़ी सी लगा दें ताकि ये परमानेंट एक दूसरे को पकड़ लें और ये टूटे ना। तो अब हम दोबारा चेक करते हैं। देखिए, नीडल आगे जा रही है। अब इसका कनेक्शन कामयाबी से बहाल हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको माइक लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी मोबाइल फ़ोन के माइक के हवाले से हमारी आपको मालूमाती वीडियो। दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अगर आप वीडियो को लाइक दे दें तो आपकी नवाज़िश होगी। बहुत शुक्रिया माजिद गुराया यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।